प्रदेश तथ्यसार 2023 नाम की मैगजीन प्रकाशित की गई है। इसको और इसके अतिरिक्त राकेश शाश्वत जी की जो एक उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन नामक पुस्तक है, उसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, इन दोनों पुस्तकों की चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग ने संकलित किया है। तो ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उसमें 90% प्रश्न जो है आपके इस वीडियो से आने की पूरी उम्मीद रहेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश जो अध्ययन तथ्यसार है 2023 घटना चक्र की, इसको यहाँ पर इसके कंटेंट को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में तो देखिए यहाँ का उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका लगभग 7.33% है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो चौथा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश से जो 3 बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, राजस्थान है। राजधानी क्या है, लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। 8 राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र जिला है। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है, 4 राज्यों को, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड को। प्रमुख नदियां यहाँ पे कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। सीमावर्ती देश कौन सा है, नेपाल, जिसे इसकी सीमा साझा होती है। देश में प्रथम स्थान किन चीज़ों में, गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस आदि में। मौसम, तो ग्रीष्म, यहाँ पे देखिए 3 मौसम है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से जून तक, वर्षा मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु जो है ठंडी की जो मौसम होता है अक्टूबर से फरवरी तक। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर कुछ फैक्ट को देखें यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। और जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो कितना है, या कह सकते हैं लिंगानुपात कितना है, 912, 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। वहीं जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी रही है, 20.2% रही है। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू 2 हैं। राजकीय चिन्ह मछलियाँ एवं तीर धनुष इस प्रकार का है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक या सीताशोक। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। अन्य आंकड़ों की बात करें तो शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3% शहरी जनसंख्या, जबकि 77.7% जो है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासी जनसंख्या कितनी है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, 29.43%, 29.43% ये गरीबी रेखा के नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है, 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014 से 18 का आंकड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न कई बार बना है। तो कुल व्यक्ति के स्तर पर देखें तो कितना है जीवन प्रत्याशा, 65.3 है, जबकि पुरुष की जीवन प्रत्याशा 64.8 और महिला की 65.8 है। तो पुरुष की 64.8, महिला की 65.8, दोनों में 1 का डिफरेंस है और कुल का 65.3 है। धर्म के अनुसार जनसंख्या देखें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो हिंदू आबादी जो है वो कितनी है, कुल आबादी का 79.73% हिंदू आबादी है और 19.26% मुस्लिम आबादी है, और वहीं 0.32% जो है सिख आबादी है, 0.18% ईसाई आबादी, 0.11% जैन आबादी और 0.10% बौद्ध हैं और 0.01% अन्य धर्म को मानने वाले और 0.29% ये जो किसी धर्म को नहीं मानते। यहाँ एक आप महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि देखिए हिंदू सबसे अधिक है, फिर मुसलमान है, फिर सिख हैं
अब यदि इनको क्रम पे लगाएंगे, चौथे नंबर पे आपका ये आ जाएगा, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो आपका चौथे नंबर पे आ जाएंगे परसेंटेज में देखेंगे तो। हिंदू सबसे अधिक 79.73, मुस्लिम 19.26, सिख 0.32, उसके बाद आपके जो किसी धर्म को नहीं मानते 0.29% वाले आ जाएंगे। तो ये क्रम लगाने का है, तो आप इसको याद रखिएगा। कुल साक्षरता दर की बात करें तो कितना है, 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर इसमें 77.3 है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। और इसमें नगरीय और ग्रामीण की बात करें तो नगरीय साक्षरता दर जो है वो 75.1 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.4 और महिला का 69.2 है। ग्रामीण स्तर पर देखें तो साक्षरता दर 65.5 है। पुरुष की साक्षरता जो है वो 76.3 और महिला की 53.7 है। प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं। 2022 मार्च के अंत तक आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है, 915 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 है। न्याय पंचायतें पहले थीं, अब अस्तित्व में नहीं। 2017 की अधिसूचना के बाद से न्याय पंचायतें अस्तित्व में नहीं है। तहसीलें 351 हैं। विकास खंड कितने हैं, 826 हैं। वहीं नगर पंचायत 2022 के आंकड़े जो हैं 546 हैं। नगर पालिका परिषद 200 हैं। नगर निगम 17 हैं, ध्यान रखिएगा, नगर निगम 17 हैं। कुल राजस्व ग्राम 1,06,774 हैं और आबाद ग्राम 97,814 हैं। सहकारिता के संबंध में आंकड़े, प्रांतीय कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं आपकी, 9,479। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं कितनी हैं, 323 हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इनको याद करना। यदि आपको लगता है तो आप पॉज करके इसको याद कर सकते हैं। विद्युत की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र में कितना है, ये है आपका 2,612 करोड़ किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग आपको याद रखना है, ये 401 किलोवाट घंटा है, जबकि प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट घंटा है। प्रदेश में जो विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता है वो कितना है, वो है आपका 31,510.79 मेगावाट। इसमें राज्य क्षेत्र के तहत जो हिस्सेदारी है वो है आपका 6,585.7 मेगावाट और निजी क्षेत्र के तहत जो है वो 11,511.95 मेगावाट और केंद्रीय क्षेत्र के तहत जो है 13,413.14 मेगावाट। मतलब ये जो कुल संस्थापित क्षमता है विद्युत की उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी केंद्रीय क्षेत्र की, फिर निजी क्षेत्र की और फिर राज्य क्षेत्र के तहत आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे है, अलीगढ़ में 1942 में स्थापित होता है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना 1989 में हुई थी बुलंदशहर के नरोरा में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है ये। परिवहन एवं संचार की बात कर लेते हैं तो कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितनी है, 712,000 किलोमीटर। डाकघर 17,890। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है 31 दिसंबर 2022 तक, तो ये है आपका 12,270.23 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान उत्तर प्रदेश का दूसरा है। प्रदेश से होकर के गुजरने, पहले पे महाराष्ट्र है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या क्या है, 19। पुराना नाम इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, अब इसका नाम 19 हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में होती है। अब जो कुछ प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं उनकी लंबाई थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन, इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर, 593.947 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी मतलब एक्सप्रेस वे होगी, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296.007 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर, 340.824 किलोमीटर है। और वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, 302.22 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्माण कब हुआ, 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का 2004 में। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1859 में, 1859 में।
कहाँ से? इलाहाबाद से कानपुर के मध्य में। पहली भारत में कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है 1911 में, सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य में। और ध्यान रखिएगा, ये पूरे देश में पहली हवाई डाक सेवा थी जो 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक चलाई गई थी, मतलब सेवा प्रारंभ की गई थी। भाषा अनुसार जनसंख्या देखें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो हिंदी भाषी कितने हैं? 94.08, 94.08 हिंदी भाषी हैं। उर्दू भाषी 5.42 हैं, पंजाबी 0.25 है और बंगाली 0.12 है प्रतिशत। जनप्रतिनिधि की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31 हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403 हैं। ठीक है, 403 हैं। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य कितने हैं? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा याद रखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य पहले 404 होते थे, जिसमें 403 निर्वाचित थे और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता था। 403 + 1। ठीक है, तो जो एंग्लो इंडियन वाला है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब कितने बचे? 403 बचे हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, आप 404 वाले में कंफ्यूज मत होइएगा। कृषि की बात करते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। किसान बही योजना 1992 में प्रारंभ होता है। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है 1830 की। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को प्रारंभ होती है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 2021-22 के आंकड़ों के साथ 392 ग्राम प्रतिदिन, 392 ग्राम प्रतिदिन, जबकि केंद्रीय स्तर पर देखें, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो 444 ग्राम प्रतिदिन है। राज्य दुग्ध परिषद का स्थापना 1976 में। 1976 में गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृषि निर्यात जोन आपके 3 हैं, ध्यान रखिएगा। आगरा आलू संबंधित है, जबकि लखनऊ और सहारनपुर आम से। आगरा आलू से, लखनऊ सहारनपुर आम से। सिंचाई की बात कर लेते हैं, 2019-20 के आंकड़े हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 163.68 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसका कितना है? वो है 144.16 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल से प्रतिशत निकालेंगे तो कितना है? वो 87.87%, मतलब 87% जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का 87% वो सिंचित क्षेत्र है। फसल गहनता कितनी है 2018-19 के अनुसार? 162.4, 162.4%। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है इस पे, 162.4। आगे चलते हैं। सकल सिंचित क्षेत्रफल 2019-20 के अनुसार 229.94 लाख हेक्टेयर। और कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता कितनी है 2021-22 के अनुसार? 370.32 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचन क्षमता का उपयोग 2021-22 302.22 लाख हेक्टेयर। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत देखना है। 2019-20 के आंकड़े हैं। नलकूप से सिंचाई 73.4% है। नहर से 15.1%, कुएं से 8.6 और तालाब झील से 0.6 है, जो कि अन्य साधनों से 2.3 है। तो यदि इनको क्रम में लगाना होगा तो सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होती है, फिर नहर, फिर कुआं और फिर अन्य वाला आएगा, फिर सबसे लास्ट में तालाब और झील आएंगे, तालाब झील आएंगे। ठीक है, तो अन्य वाला आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। वन एवं वन्यजीव की बात कर लेते हैं। वन एवं वन्यजीव की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 17,384 वर्ग किलोमीटर। इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर है। और अवर्गीकृत क्षेत्र कितना है? 5,528 वर्ग किलोमीटर है। वहीं कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? 7.22%। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? 7.22% है। और वहीं उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण प्रतिशत कितना है? 9.23% है भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? वनावरण के अंतर्गत आपका कितना? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। और इस 6.15% में 1.09% अति सघन है, 1.67%
मध्यम सघन है और 3.39% जो है खुले वन है। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने हैं, अभ्यारण्य कितने हैं, 28 हैं। वन्यजीव विहार कितने हैं, 11 हैं। पक्षी विहार कितने हैं, वो 14 हैं। ठीक है, पक्षी विहार 14 हैं, वन्यजीव विहार आपके 11 हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन 1 है दुधवा, और टाइगर रिजर्व 4 है, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ बफर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम 1% वाले जिले, 2 जिले कौन से? सर्वाधिक 1% वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम वाला भदोही है। ये परसेंटेज के रूप में भी यही है और क्षेत्रफल के रूप में भी देखेंगे, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला सोनभद्र और सबसे कम भदोही है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 1986 में। इसका विस्तार 6 जिलों में है, 6 जिलों में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है, ललितपुर में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा पक्षी वन विहार, सबसे बड़ा पक्षी वन जीव विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी वन जीव विहार आपका कहाँ पे है? कन्नौज में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ का सेखा पक्षी वन्यजीव विहार है। अलीगढ़ का सेखा पक्षी वन्यजीव विहार। आपने जो पहले याद किया रहा होगा वो आपने पटना पक्षी विहार याद किया होगा। पहले जो था वो सबसे छोटा एटा का पटना पक्षी विहार था। अब जो है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ी है, तो अलीगढ़ का सेखा पक्षी वन्यजीव विहार सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है। जबकि सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में स्थापित हुआ था। उन्नाव में ये पहला है। अब आगे बात करते हैं, पहला ग्राम वन कौन सा है? तो सोनभद्र का बेलहत्थी ग्राम। खनिज की बात कर लेते हैं, तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 और प्रथम खनिज नीति आपकी दिसंबर 1998 में आई थी, दिसंबर 1998 में। और इसी में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। यूरेनियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? ललितपुर में, हीरा का बांधा में। उद्योग की बात कर लेते हैं। उद्योग की बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा जो है यहाँ पर वन्यजीव विहार के संबंध में कुछ और आंकड़ों को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चंबल नदी क्षेत्र, इटावा, आगरा में। देखिए, घड़ियाल अभ्यारण्य, डॉल्फिन सूचना केंद्र और आपका, हाँ, ये दोनों आपके चंबल नदी क्षेत्र में है, इटावा, आगरा में। जबकि एलिफेंट सफारी पार्क जो है ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। लॉयन सफारी पार्क इटावा में, पता है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। इसके अतिरिक्त जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये आपके महाराजगंज में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? वृंदावन में। और वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ में। उद्योग की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है ये। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 14 हैं। 31 दिसंबर 2022 तक ये आंकड़ा याद रखिएगा। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14। प्रथम चीनी मिल आपका 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। चीनी उत्पादन में देश का स्थान दूसरा है, पहले पे अब महाराष्ट्र आ गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है आपका कानपुर है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स रेल इंजन कारखाना वाराणसी। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म प्रयागराज के नैनी में। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड या हिंदुस्तान केबल लिमिटेड के HL द्वारा अधिग्रहण से गठित हुआ है, प्रयागराज के नैनी में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र निर्माण केंद्र लखनऊ में। अफीम कारखाना आपका कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, गाजीपुर में। उर्वरक कारखाना इफ्को का उर्वरक कारखाना आपके 2 जगह पे है। एक आपका प्रयागराज का फूलपुर है और दूसरा बरेली का आंवला है। उर्वरक कारखाना HURL ये आपका गोरखपुर में है। कृत्रिम रबर कारखाना ये आपके 2 जगह पे, गाजियाबाद के मोती नगर और मेरठ के परतापुर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
ये आपका झांसी, वाराणसी और अमेठी के जगदीशपुर, 3 जगह पे, झांसी, वाराणसी, अमेठी के जगदीशपुर में। आगे बात करते हैं, कुछ औद्योगिक संस्थानों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यूपी, जिसे शॉर्ट में यूपीका कहते हैं, ये कानपुर में है, 1952 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर, 1954। प्रादेशीय औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसे शॉर्ट में पिकअप कहते हैं, लखनऊ, 1972। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर, 1958। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, लखनऊ, 1966 में स्थापित हुआ। देखिए 2008 में इसका नया नाम जो है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड, ठीक है, ये 2008 से इसका नाम है। इसका पहले उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड था। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ, 2015 में स्थापित। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड जो है, ये आपका आगरा में 1974 में स्थापित हुआ, 1974 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, लखनऊ में 1974 में स्थापित है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा, देखिए ये यूपीसीडा है, कानपुर में है, 1961 में स्थापित हुआ। और यहीं पे हमने पहले पढ़ा था उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यूपीका, ये भी कानपुर में। तो यूपीका और यूपीसीडा दोनों ही कानपुर में है। यूपीका की स्थापना 1952 में और यूपीसीडा की 1961 में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा, गोरखपुर। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सीडा, जौनपुर। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा, लखनऊ। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा, भदोही में। इसके अतिरिक्त कुछ पर्यटन संबंधी चीज़ों को देखें तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, पर्यटन निदेशालय 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, प्रथम पर्यटन नीति 1998 में दिया गया, ठीक है। जो पहली खनिज नीति आती है वो भी 1998 में, और पहली खनिज नीति के तहत ही खनिज को भी उद्योग का दर्जा दिया गया था। उसी प्रकार से प्रथम पर्यटन नीति 1998 में आती है, और इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। नई पर्यटन नीति 2022 में। हेरिटेज आर्क में 3 शहर हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। आगरा, लखनऊ, वाराणसी। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो स्मारक है उत्तर प्रदेश के, उसमें ताजमहल और आगरा का किला 1983 में, और फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरों में आपका रामलीला और कुंभ मेला है। रामलीला आपका 2008 का है, 2008 का रामलीला है, और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ का चिन्हट। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के चिन्हट में है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं सांस्कृतिक तत्व की। देखिए राज्य ललित कला अकादमी आपका लखनऊ में 1962 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसका पूर्व में नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, 1963 में, और बाद में जो है इसका नाम 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रूप में कर दिया गया, और फिर से स्थापित किया गया लखनऊ में 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ, 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान, लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ, 1911। देखिए अधिकतर चीज़ जो है आपकी लखनऊ में है, तो जो लखनऊ से अलग है आप उसको याद करिए, ठीक है। जैसे भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में है, तो 1920 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है, कथक। भातखंडे संगीत संस्थान, 1966। अब इसका नाम क्या है, भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय। इसका पूर्व नाम मैरिश कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी, और वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, लखनऊ में 1957 में स्थापित था। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। पहले देखिए इसकी स्थापना 1949 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुई थी, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से। फिर 1973 में इसको लखनऊ स्थानांतरित किया गया। सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, 86। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, मथुरा में है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। सुलहकुल उत्सव, आगरा। चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया, तबला और सितार।
अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990। शिक्षा संबंधी चीज़ों की बात करते हैं, एक सेकंड, चलिए शिक्षा से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कानपुर में है, 1997 में स्थापित हुआ। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आपका उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे, एम्स रायबरेली और गोरखपुर। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इटावा के सैफई में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 7 हैं। यूजीसी में 9 संख्या दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की सहित 35 है, यूजीसी में 32 दिए गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के नाम आपको याद रखने चाहिए, अभी बताता हूँ। निजी विश्वविद्यालय 32 हैं और कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित 80 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये 6 जो हैं, ये नाम याद रखिएगा। पॉलिटेक्निक जो कॉलेज हैं 168 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय 304 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 हैं। निजी मेडिकल कॉलेज 30 हैं। अब यहाँ पे प्रमुख या निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? स्थापित किया जा रहा है कुशीनगर में। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल, राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। यहाँ ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थानों की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, देखिए भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। ठीक है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कानपुर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में, भारतीय पशु चिकित्सा वेटरनरी अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जतनगर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ध्यान रखिए झांसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जतनगर। देखिए, बरेली के इज्जतनगर में 2 चीज़ें, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, हरीशचंद अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पहले इसका नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, ये लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP साईमैप, ये लखनऊ में, याद रखिए महत्वपूर्ण है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे का लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ में, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, वानिकी वाला भी झांसी में है और चारागाह एवं चारा अनुसंधान भी झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG मथुरा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT आपका भदोही में है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में, BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है? नोएडा में। अब कुछ पार्क या सिटी जो प्रस्तावित हैं या क्रियाशील हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे
आपका डिफेंस पार्क कहाँ पे है? 4 जगह पे स्थापित हो रहा है डिफेंस पार्क, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ। कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। एरोस्पेस पार्क ये आपका जो है 5 जगह पे, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। और रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स ये 6 जगह पे हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। यहाँ इन तीनों में थोड़ा सा आप एक चीज़ याद रखिए, कॉमन चीज़, डिफेंस पार्क, एरोस्पेस पार्क और रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स में। देखिए इन तीनों में जो है आपका कानपुर, आगरा, लखनऊ कॉमन है। तो 3 जो ये ज़िले हैं ये आपका डिफेंस पार्क में भी हैं, एरोस्पेस पार्क में भी और रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स में भी हैं। कौन कौन से? कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो कानपुर, आगरा, लखनऊ आप याद कर लीजिएगा, ये आपका डिफेंस पार्क में भी आएगा, एरोस्पेस पार्क में भी आएगा, रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स में भी आएगा। तो डिफेंस पार्क 4 जगह पे है, कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। तो आप कानपुर, आगरा, लखनऊ याद रखिए, झांसी और जोड़िए। एरोस्पेस पार्क 5 जगह पे है, तो आपका कानपुर, आगरा, लखनऊ। इसके अतिरिक्त आपका कहाँ पे है? मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स 3 तो आपको पता है, कानपुर, आगरा, लखनऊ। 3 और जो है अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा। टोनिका सिटी गाजियाबाद में, नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा सिटी जो है ये कानपुर और उन्नाव के बीच में। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद, दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया और प्लास्टिक सिटी। देखिए दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में, परंतु प्लास्टिक सिटी जो है ये औरैया और दिव्यापुर दोनों जगह पे है। सॉरी, औरैया के दिव्यापुर में, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में है और प्लास्टिक सिटी भी औरैया के दिव्यापुर में है। लेदर पार्क आगरा में, मेगा लेदर पार्क आपका कानपुर में हो जाएगा। लेदर पार्क कहेगा तो आगरा है, मेगा लेदर पार्क कानपुर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये आपका 2 जगह पे है, गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में और आगरा में। टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर। साइंस पार्क आपका हरदोई के संडिला में, लखनऊ और उन्नाव के बंथर में। 3 जगह साइंस पार्क, नहीं 2 जगह पे, हरदोई के संडिला और लखनऊ में साइंस पार्क। जबकि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथर में। अप्रैल या प्रधान पार्क ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा में। मेगा फूड पार्क आपके कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखिए 3 जगह पे, बरेली के बहेड़ी में, मिर्ज़ापुर के बेदौली में और मथुरा के भदावल में। मसाला पार्क रायबरेली में है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा। फूड एवं एग्रो पार्क ये बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर में। साइबर सिटी कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI, इसका मुख्य निदेशालय या केंद्र कहाँ पे है? नोएडा में है। अन्य STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र कहाँ पे है? नोएडा के नियंत्रणाधीन कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ। मल्टीपल या लॉयन एंड अन्य सफारी पार्क इटावा में। नाइट सफारी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के कुकरैल में, महत्वपूर्ण है, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के कुकरैल में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में। मेडी सिटी आपका लखनऊ के चकगंजरिया में है। मेडटेक उद्यमिता केंद्र जो है आपका लखनऊ के SGPGI में। वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। बुद्धा थीम पार्क आपके वाराणसी के सारनाथ में। सोलर सिटी कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। परफ्यूम पार्क कन्नौज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखिए, जैसे कि देश का प्रथम वाईफाई स्मारक कौन सा है? ताजमहल है। 10 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों का फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है? सोनभद्र के सलखन में है, ठीक है। वहीं पे अवध शिल्प ग्राम या मेगा शिल्प हाट कहाँ पे है? लखनऊ के शहीद पथ पे। ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, इसको देख चुके हैं। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में। वैदिक साइंस सेंटर आपके वाराणसी में है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क आपका सीतापुर में है। कैलाश मानसरोवर भवन आपका गाजियाबाद में। प्रथम DNA बैंक लखनऊ में। वन्य जीवों का DNA बैंक बरेली। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। तो इसको आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश तथा भारत को तुलनात्मक संकेत थोड़ा देख लेते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। जनगणना की बात करें, जनसंख्या वृद्धि, तो उत्तर प्रदेश की 20.23 रही है, भारत की 17.7 रही है। जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 382 है। नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण में आपका जो है उत्तर प्रदेश का नगरीकरण का परसेंटेज 22.3 है, जबकि भारत के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर 31.2 है। 22.3 और वहाँ 31.2। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है और राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। साक्षरता दर की बात करें तो देखिए कितना है, उत्तर प्रदेश का 67.7 है और भारत का 73% है। पुरुष का 77.3 है और राष्ट्रीय स्तर पर 80.9 है। महिला का 57.2 है और राष्ट्रीय स्तर पर 64.6 है। बाकी आप ग्रामीण और नगरी का याद करना चाहते हैं तो आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के स्तर पर 20.7 है और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 16.6 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 0.6 है और राष्ट्रीय स्तर पर 8.61% है। जन्म दर की बात कर लेते हैं, 2020 के आंकड़े हैं ये। उत्तर प्रदेश का जो प्रति हजार जन्म दर है वो 25.1 है और राष्ट्रीय स्तर पर 19.5 है। वहीं ग्रामीण स्तर पर 26.1 है और भारत में ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो 21.1 है। नगरीय की 22.1 उत्तर प्रदेश की और राष्ट्रीय पे 16.1 है। वहीं मृत्यु दर की बात करें 2020 के आंकड़ों के अनुसार तो कुल मृत्यु दर जो आपका उत्तर प्रदेश का है प्रति हजार पे 6.5 है और राष्ट्रीय स्तर पे 6 है। ग्रामीण स्तर पे 6.8 और राष्ट्रीय पे 6.4 है। नगरीय के लिए 5.4 और यहाँ पर 5.1 हो जाएगा। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो कुल शिशु मृत्यु दर जो है ये भी आपका 2020 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के स्तर पे प्रति हजार जीवित जन्म पर आपका 38 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 28 है, 10 का अंतर है। ग्रामीण स्तर पे 40 है और यहाँ पे 31 है। यहाँ पे नगरीय में 28 है, यहाँ 19 है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का जो उल्लेखनीय स्थान है उनको थोड़ा देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन एवं बागवानी उत्पाद में ये देखेंगे तो देखिए कुल पशुधन में नंबर 1 पे है। कुल सब्जी उत्पादन में आंवला उत्पादन, अमरूद उत्पादन और आम उत्पादन में नंबर 1 पे है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस में है? कृषि में खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू इनमें प्रथम है। भारत का उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान विविध क्षेत्र में जनसंख्या में पहला है। बैंक शाखाओं में, डाकघर, समाचार पत्र इनमें पहले पे है। वहीं भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुल सिंचित क्षेत्रफल में है, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में है, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आपका दुग्ध उत्पादन में 2021-22 का जो आंकड़ा है उसमें दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। मांस उत्पादन में दूसरे पे है। समग्र बागवानी उत्पादन में, चावल उत्पादन में और चीनी उत्पादन में। और यहाँ कुछ अन्य आंकड़ों को देखिए तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों को देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना 0.6 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रसत्ता वाला जिला भी आपका सोनभद्र है, जबकि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। कुछ अन्य आंकड़ों को भी देखें। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और सबसे कम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका बागपत है, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए प्रमुख हस्तशिल्प की बात करते हैं तो चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने तथा फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम आदि। प्रमुख लोकगीत कौन सा? बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि। इसके प्रमुख लोक नृत्य में आपका कटघोड़वा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, धोबिया, राई, थारू और सहरा। ये तो था आपका उत्तर प्रदेश का जो तथ्यसार था घटना चक्र की बुक का। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा जो है एक सेकेंड, राकेश शाश्वत जी की उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन पुस्तक है। इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग संकलित कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही यहाँ पे देखना है। जैसे स्थापना की बात करते हैं, नामकरण और राजधानी। तो राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 की राज्य की। राज्य का पुनर्गठन जो है आपका 1 नवंबर 1956 को होता है। राज्य का विभाजन
9 नवंबर 2000 को इससे अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नामकरण की बात करें तो जून 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। फिर फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध हो गया। फिर आपका 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। राजधानी की बात करें तो पहले इसकी राजधानी आगरा थी। 1836 से 1858 ये मिलान करने के लिए पूछा गया प्रश्न है। 1836 से 1858 तक आगरा था। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज है। वर्तमान में आपका प्रयागराज है नाम इसका, मतलब राजधानी नहीं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक, फिर लखनऊ पूर्णतः 1935 से अब तक जो है लखनऊ इसकी राजधानी है। भौगोलिक विशेषताओं की कुछ बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें बात करना भौगोलिक स्थिति की, जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। मतलब इसका जो विस्तार अधिक किस में है, पूर्व से पश्चिम में है। नगरीय क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का 2.7% नगरीय क्षेत्रफल है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको पता है बलिया है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। इसके अतिरिक्त एक सेकंड, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे उत्तरी जिला जो कि हिमाचल प्रदेश से लगता है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है जो कि 4 राज्यों से लगता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपका मथुरा है। प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आपको पहले पता है कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा है। नेपाल से इसकी सीमा 579 किलोमीटर है। उत्तराखंड से लगे हुए कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, कुल 7 जिले। ये नाम याद रखेंगे, इसको एक बार मैप में आप जरूर देखिए, ये नाम पढ़ते हुए एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड से लगे हुए 7 जिले आपके कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, 7 जिले हो गए। बिहार से लगे हुए जिले कितने हैं? 7 हैं, 7 जिले हैं, इसको भी मैप में देखिएगा। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड से लगा हुआ जिला, एक जिला केवल लगा है, सोनभद्र। मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले लगे हैं, सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश से लगे हैं, 11 जिले। कौन कौन से हैं? तो ये 11 जिलों के नाम याद रखिएगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रयागराज भी एमपी से लगता है, मिर्जापुर और सोनभद्र। ध्यान रखिएगा प्रयागराज एमपी से लगता है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला, एक जिला लगा है सोनभद्र। राजस्थान से 2 जिले लगे हुए, आगरा और मथुरा। हरियाणा से 6 जिले लगे हैं, 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आपका अलीगढ़। ठीक है, ये 6 हरियाणा से लगे हैं, अलीगढ़ और मथुरा भी लगा है। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन से हैं घटते क्रम में? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। ये घटते क्रम में है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, उससे छोटा सोनभद्र, उससे छोटा हरदोई, उससे छोटा सीतापुर, उससे छोटा प्रयागराज। सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले, अब यहाँ छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है, उससे बड़ा गाजियाबाद, उससे बड़ा भदोही है, उससे बड़ा शामली, उससे बड़ा गौतम बुद्ध नगर। प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला रेखा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रदेश से लगा न्यूनतम सीमा वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका सहारनपुर से लगा हुआ है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली को बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य, तो पूर्वी को बिहार करता है और पश्चिमी को हरियाणा। प्रदेश की प्रमुख नदी आप जानते हैं, गंगा, यमुना, सरजू, जिसे घाघरा कहते हैं, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण चीज़ एक देखते हैं, कई बार पूछा जाता है कि नदियों के तटवर्ती नगर। तो देखिए बुलंदशहर का नरोरा आपका गंगा के किनारे है, हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर गंगा, उन्नाव का बक्सर गंगा के किनारे, प्रतापगढ़ का कलांकर गंगा के किनारे, प्रयागराज का भुवनेश्वर श्रृंगेरपुर गंगा किनारे, मेरठ का
हस्तिनापुर गंगा किनारे, प्रयागराज का सिरसा गंगा के किनारे है, बलिया का शेरपुर गंगा किनारे है, गाजीपुर का सैदपुर गंगा किनारे, बुलंदशहर का अनूप शहर गंगा किनारे है, लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर गोमती किनारे है, बरेली और मुरादाबाद रामगंगा किनारे हैं, अयोध्या बरहज देवरिया सरयू किनारे हैं, गोरखपुर राप्तिया रोहिणी किनारे हैं, मगहर संत कबीर नगर जो है आमी नदी किनारे है, वृंदावन मथुरा आगरा इटावा यमुना किनारे हैं, कालपी जालौन बागपत और कौशाम्बी यमुना किनारे हैं, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम पर है, वाराणसी वरुणा और अष्टी नदी के किनारे हैं, बांदा केन के किनारे, हमीरपुर बेतवा एवं यमुना, चित्रकूट पैशुनी या मंदाकिनी, प्रतापगढ़ सई नदी किनारे है, सोनभद्र सोन नदी किनारे, मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी किनारे और कासगंज काली नदी किनारे। कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे कुछ अन्य आंकड़े देख लेते हैं। एक सेकंड। जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपको पता ही है कि एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष और बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ। 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था, 1938 में। अब शासन एवं प्रशासनिक संरचना समेत कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का आप याद रखिएगा। जैसे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? तो आपका श्रावस्ती महोबा चित्रकूट यहाँ 2-2 सीटें हैं। प्रदेश में SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17 है, ठीक है, लोकसभा में। जबकि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी? 86 हैं, जिसमें से 84 जो है SC के लिए है और 2 ST के लिए हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बागपत। और सबसे बड़ा कौन सा है? गाजियाबाद। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुश्री मायावती 4 बार। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री बने, 2 लोग, चौधरी चरण सिंह और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। और सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं? 2 लोग, श्री मोहम्मद सैफी कुरैशी और श्री BL जोशी, 2 बार बने हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधान परिषद का गठन हुआ 1937 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल थे। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन रहे? वीरेंद्र स्वरूप रहे हैं। वहीं सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नंदन त्रिपाठी, 3 बार रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, 2 लोग, श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लगा है और सबसे लेटेस्ट जो लगा था वो 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मई 2002 तक था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपदों की बात कर लेते हैं। कुछ जनपद और उनके मुख्यालय जिनका सुमेलन करने के लिए पूछा जाता है कई बार। अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का रविंद्र नगर धूस या पटरौना, कानपुर देहात का अकबर माती है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है और सोनभद्र का रावर्सगंज है, जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पमाशा है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और आंकड़ों को देखते हैं। जैसे मंडलों की संख्या 18 है, 18वां अलीगढ़ था। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? 3 हैं, कानपुर लखनऊ मेरठ। यहाँ पे आपके 6 जिले। सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। यहाँ 3 जिले हैं। जिलों की संख्या 75 है। प्रदेश का 75वां जिला आपका संभल है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला आपका क्या है? प्रयागराज, जहाँ पे 8 तहसीलें हैं। कुछ अन्य आंकड़ों को देखें, देखिए, एक सेकेंड। केंद्रीय कारागार कितने हैं? 5 हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 5 केंद्रीय कारागार हैं। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी। ठीक है, आगरा है, बरेली है, फतेहगढ़ है, नैनी, वाराणसी। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी। नैनी प्रयागराज में आता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य को देखें तो आपका उप कारागार 2 जगह पे, देवबंद और महोबा में। आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बंदी निकेतन लखनऊ में एक है, किशोर सदन बरेली में, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा रहा है? आगरा। जो 5 हैं, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी। इसमें से आगरा जो है पहला था, 1844 में बनाया गया था। कुछ अन्य आंकड़ों को देखें यहाँ पे। नगर निकाय निगम, तो नवीनतम नगर निगम कौन सा है? 17वां, वो शाहजहांपुर है।
राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन से हैं? 3 हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एवं न्यू कानपुर सिटी हैं। कुल 28 विकास प्राधिकरण हैं और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं। न्यायिक प्रणाली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866, 17 मार्च जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है या प्रयागराज हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मॉर्गन, 1866 से 1871 तक। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कमलकांत वर्मा। और वहीं आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ पे हैं? 5 जगह पे, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली। लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली में। राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण आपके 6 हैं। कहाँ कहाँ पे? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। राज्य में सीबीआई न्यायालय 6 हैं, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल, 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक। वर्तमान में जो 7वें लोकायुक्त हैं वो न्यायाधीश श्री संजय मिश्र हैं, 2016 से अब तक हैं। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। कुछ प्रमुख आयोगों के गठन की बात कर लेते हैं। कब हुए? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ था। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन जो है 2013 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन जो है 1962 से। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया 17 जिलों में। और आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में। एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को। कुछ अन्य आंकड़ों को देखें, जैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम वाला श्रावस्ती ही है। जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर नहीं, कानपुर नगर है और न्यूनतम में श्रावस्ती ही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। कब प्रारंभ हुई? जैसे साक्षर भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2009 से, महत्वपूर्ण कई बार मिलान करने के लिए आता है। साक्षर भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2009। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जुलाई 2011 से। शिक्षा मित्र योजना 2001 की है, महत्वपूर्ण है। शिक्षा मित्र योजना 2001 की है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2001-2002 की है, 2001-2002 की है। मिड डे मील योजना 1 सितंबर 2004 से माध्यमिक उत्तर प्रदेश में लागू होता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में 1972 में स्थापित हुआ। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था आपका बनारस अखबार, 1845 में प्रारंभ होता है बनारस अखबार। जबकि प्रदेश का पहला उर्दू पत्र जो रहा है सरदल अखबार 1846 में। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, खबरनामा ये मासिक पत्रिका है और अकादमिक त्रैमासिक है। इसकी प्रकाशन संस्था कौन है? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश मासिक है ये। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक पत्रिका उत्तर प्रदेश संदेश मासिक। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब पत्रिका नया दौर मासिक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण 1926 से प्रकाशित हो रही है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, 1967 में प्रारंभ हुई थी। इसके संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बालवाणी एवं साहित्य भारती की प्रकाशन संस्था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान रहे। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। वो कहाँ पर है? महत्वपूर्ण है, कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा में। इसके अतिरिक्त आगरा में और क्या क्या है? अकबर का मकबरा है, एतमाउद्दौला का मकबरा है, लाल किला है, शिया संत नूरुल्ला काजी की मजार आगरा में ही है। जबकि फतेहपुर सीकरी में देखें क्या क्या है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है, बीरबल महल है फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी में ही आपका सलीम चिश्ती मकबरा है, जोधाबाई का महल है और मरियम महल है। जबकि अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में है, सहनजब इमामवाड़ा लखनऊ में है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है और मोती महल भी लखनऊ में है। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में है, काकेरी साहिद पार्क लखनऊ में है, काकेरी शहीद स्थल लखनऊ में है। जबकि प्रयागराज में आनंद भवन है, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, स्वराज भवन है, अकबर का किला है, अक्षयवट या भरद्वाज आश्रम है, सिंगेरपुर या दुर्वासा आश्रम है, लच्छागिरी प्रतिष्ठानपुरी ये प्रयागराज में ही है।
जबकि भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है, विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है, ज्ञानवापी काफ़ी चर्चा में रहा है, ज्ञानवापी आलमगीर मस्जिद ये वाराणसी में है, रामनगर किला वाराणसी में है, धर्मरज्जिका या धमेक स्तूप वाराणसी के सारनाथ में, चौखंडी स्तूप वाराणसी के सारनाथ में है, अशोक स्तंभ धर्मचक्र विहार सारनाथ, बहुबेगम मकबरा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुबेगम मकबरा अयोध्या का, गुलाबवाड़ी अयोध्या में, राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी अयोध्या, राधा कुंड मानसी गंगा कुंड मथुरा में है, चुनार किला और विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में, परिजात वृक्ष बाराबंकी में महत्वपूर्ण है, गीता प्रेस गीता वाटिका गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, चौरी चौरा शहीद स्थल गोरखपुर में, बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में है, दशावतार मंदिर ललितपुर में है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख कहाँ पे, गाजीपुर के सैदपुर में है, भृगमुनि आश्रम बलिया में है, 52 इमली शहीद स्थल फतेहपुर, अहिछत्र या पार्श्वनाथ जैन मंदिर बरेली में है, सहेट महेट जेतवन महाविहार श्रावस्ती में है, बीरबल जन्मस्थली या रंगमहल जालौन में है, घोषताराम विहार कौशाम्बी में है, कलिंजर दुर्ग बांदा में है, सूर्य मंदिर या 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं महोबा में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के संबंध में यहाँ पर हम लोगों ने बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।